जब से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, ये स्मार्ट बिलासपुर बदहाल बिलासपुर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि बिलासपुर में एक दिन ऐसा नहीं जाता कि जब चोरियां नहीं हो रही हैं, डकैतियां नहीं हो रही हों, बलात्कार नहीं हो रहे हों, आत्महत्या नहीं हो रही हो, चाकूबाजी नहीं हो रही हो। शासकीय जमीन को 20-20 साल 30-30 साल का रिकॉर्ड बदल दिया, उसकी जांच हो गई, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? रेप के मामले में आज जो अरपा की स्थिति बन गई, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही है? हाई टेंशन का टावर गिरने की स्थिति में है, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। आश्चर्य लगता है कि रेत माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की अपेक्षा सरकार वहां पर रिटर्निंग वाल बना रही है। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हुआ, जिसकी जांच हो चुकी, प्रमाणित हो चुका, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? हमारे यहाँ एक दर्री कांड हुआ, एक गुट ने दूसरे गुट के नेता के खिलाफ खुलेआम चिट्ठी लिख के आरोप लगाया। क्या दर्शाता है? बाद में जब वो अपराधी पकड़ा गए, उनके अगर हम बयान को पढ़ें तो क्या दर्शाता है कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी जिसके यहाँ डकैती हुई थी, किसी की जमीन को जबरदस्ती ले लिया, उसके बदले में उसके घर में उसने एक कार्रवाई की, उसके खिलाफ भी 2-3 FIR जिनकी जमीनों में झगड़ा है, थाने में है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? आए दिन थाने के सामने कांग्रेस के 2 गुट जमीन खाली करवाने के लिए सरेआम एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो इस शहर में जितने भी अपराध हो रहे हैं पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से हो रहे हैं। जो भी यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति करते हैं उनका इस शहर से कोई वास्ता नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी शहर में थे उसी दिन सरेआम दिन दहाड़े सीधा चाकू से हमला करके एक की मृत्यु हो गई, एक घायल हो गया। जो घायल है उसने बयान में नाम लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा ग्रुप अपराध से लेना देना नहीं है, दूसरा ग्रुप तत्काल सक्रिय हो गया, गृह मंत्री से बातचीत भी कर लिए और न्याय संगत कार्रवाई भी होना चाहिए। तो वास्तव में अगर बिलासपुर की सारी घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस के यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं वो अपराधियों के सरगना हैं और उनका इस शहर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपने कार्यकर्ता पे कार्रवाई होती है और इस आड़ में कि दूसरे ग्रुप के ऊपर हुई है तो दूसरे ग्रुप का जो अपराधी है उसके लिए वो थाने पे जाते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति बिलासपुर के लिए दूसरी नहीं हो सकती कि बिलासपुर अपराधियों का गढ़ बन गया है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर कोई अपराध होता है तो बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह से बिलासपुर पे अपराध पे अंकुश लगाने में नाकाम रही है और ये सारे अपराध के पीछे में अगर जाएंगे हम तो कांग्रेस के जो यहाँ पर राजनीतिक लोग हैं उनके संरक्षण में ये बिलासपुर अशांत होगा। मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, यही प्रशासन के लोग थे, उस समय क्यों नहीं गुंडागर्दी थी? जब राजनीतिक संरक्षण होता है तब कहीं न कहीं प्रशासन के हाथ बनते हैं। तो सबसे पहले तो गंगोत्री ठीक होना चाहिए, जो राजनीतिक जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अब इन पे अगर कार्रवाइयां नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। आपको क्या लगता है कि ये चाकूबाजी या अपराध जो हो रहे हैं राजनीति का ही संरक्षण है या अगर कल की घटना देखें जिसका नाम आ रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी फोटो किसके साथ है? और मैं फोटो को भी महत्वपूर्ण नहीं मानता,
क्योंकि आज के सोशल मीडिया में सेल्फी में किसी के साथ किसी की भी फोटो हो सकती है, मैं उसको गंभीर नहीं मानता। लेकिन हजारों बार बिलासपुर के लोगों ने देखा है कि उनकी पैरवी करने के लिए वो थाने में दिखाई देते हैं, वो गंभीर बात, वो गंभीर बात। इसके पीछे वर्चस्व की भी बात आ रही है क्या कि पूरी वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। वर्चस्व तो राजनीतिक कारणों से अलग है। यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं सबका एक ही एम है कि इस शहर से वसूली करना, किसी तरह से पैसा कमाना, किसी तरह से चाहे एन के एन प्रकार, और उसके लिए सहायता। ये सारे युवक जो इस शहर के निगरानी शुदा लोग हैं उनकी सहायता लेना, और जब वो फंस जाते हैं तब थाने में जाना, सिफारिश से उनको छुड़वाना। दूसरा ग्रुप जो है, पहले ग्रुप उसको अपराध से लेना देना नहीं है, उसको अपराध से मतलब परहेज नहीं है। दूसरा ग्रुप का कर रहा है इसलिए कार्रवाई की मांग करते हैं। और दूसरा ग्रुप भी अगर देखोगे आप तो उसको अपराध से प्रेम नहीं है, क्योंकि अपराधियों के साथ उनकी बड़ी बड़ी फोटो है, उनके फेसबुक में ट्वीट है, उनको जाबाज बोलते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो जिला बदर टाइप के लोग हैं उसका अभिनंदन करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। तो एक ग्रुप उसको जिला बदर कराता है, तो मेरा जिला बदर हो गया तो इसमें मर्डर कांड में फंसा हुआ है, तो इसको कैसे फंसाना है, ये क्या है। फिर आज सबका आकलन कर लें, मैं दावे के साथ बोलता हूं, यहाँ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनको अपराध से कोई परहेज नहीं है, अपराधियों से कोई परहेज नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। केवल अपराधियों के सरगना बने हुए हैं ये बिलासपुर के लोग। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सत्यता कह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप समाचार पत्रों की कटिंग दे देता हूँ कि इस बिलासपुर में 2 महीने में 35 घटनाएं हुई। अभी 4 दिन के अगर सारे पेपर देख ले, वीडियो वायरल देख लें, सरेआम कहता है कि इसको मार डालो, मैं प्रशासन को संभाल लूंगा। और हम सब बिलासपुर में रहते हैं, आप भी बिलासपुर में रहते हो, सबने देखा है कि थाने में वैसे लोगों की पैरवी करने लोग कौन जाते हैं, कौन लोग फेसबुक और ट्विटर में उनको बधाई देते हैं, जाबाज कहते हैं। अगर जिला बदर के टाइप के लोग जिनके ऊपर 35 केस चल रहे हैं, वो नेताएं उनको जाबाज कहे तो भगवान मालिक है इस बिलासपुर का। लेकिन अब बहुत हो गया, अब आगे अगर इस प्रकार की कार्रवाई होगी, हमको कांग्रेस की कोई गुटबाजी से लेना देना नहीं। इस बिलासपुर शहर में जो अपराध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लड़ेगी। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप लेट नहीं कर रहे हैं, आपको तो एक्शन मोड में आ जाना चाहिए। तो अपराध तो नहीं, अपराध देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आवाज देखिए, मैंने जमीन के बारे में, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनको कार्रवाई करनी चाहिए आज भी वो विषय जीवित है। तो जिनको कार्रवाई करनी चाहिए उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किसने रोका कार्रवाई करने के लिए? अगर मेरे में कमी है, किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए? उनकी सरकार है, करे ना। लेकिन व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, बयान देके। अब मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं क्या, भू माफिया नहीं चलेगा, एक एक को देख लेंगे, निराकरण होगा, रेत माफियाओं को अंदर करो, उसके बाद भी कंट्रोल हो रहा है क्या? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से बिलासपुर में कोई बातचीत बोले और वो घटना न रुके, ये तो मुख्यमंत्री जी के आत्मचिंतन का विषय है कि उनके बोलने के बाद भी अगर घटनाएं हो रही हैं, और ये तो उनके सामने घटना हुई है जब वो यहाँ पर मौजूद थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधियों के कितने हौसले बुलंद हैं। कि कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में ये बिलासपुर की शांति भंग हो गई है, बिलासपुर अपराध का गढ़ बन गया है।